Greeting dear students. I hope the basic introduction of respiration is clear to everyone. What are the different type of respiration, aerobic and anaerobic respiration. So in today's class we will discuss about the respiratory system in human being. As all of you can see here, this is the diagram of human respiratory system. So there are number of parts of human respiratory system starting from our nose, from which the air will enter into our system. So as you can see here, entrance of air. So from this point the air will enter into our body, which are called nostrils. कि जो हमारे nose के अंदर दो hole होते हैं, they are called nostril, and by the action of our lungs, तो वो जो air है that will enter into our nostril. Next part is the pharynx part. This pharynx parts you all of you can see by opening your mouth. कि अगर आप अपने मुंह को खोलोगे तो बिल्कुल पीछे की तरफ आपको एक कॉमन सा एरिया दिखाई देगा. That common area, why I am using the word common area, because all of you are already aware कि we can breathe even by our mouth, कि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं. सो जो नाक से हम सांस लेते हैं वो कहाँ पे आती है, फेरिक्स पोर्शन में. हम मुंह से सांस लेंगे, द एयर विल मूव टू द कॉमन रीजन विच इज़ कॉल्ड फेरिक्स. तो नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें तो भी हवा हमारी कहाँ पे जाके इकट्ठी होनी है, फेरिक्स के अंदर. अब कोई आपसे पूछता है, समवन आस्क यू द क्वेश्चन कि इफ़ वी कैन ब्रीथ फ्रॉम आवर माउथ, सो व्हाई दे आर स्पेशली डिज़ाइन नोज अलग से क्यों बनाई हुई है? बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ दिस नोज, कि नोस्ट्रिल होते हैं आगे की तरफ, पीछे की तरफ क्या होती है, एक खाली जगह होती है, दैट इज़ कॉल्ड नेजल कैविटी. तो आप सब लोगों ने ध्यान से देखा होगा, इनसाइड अवर नोज देर आर नंबर ऑफ हेयर्स. द फंक्शन ऑफ दोज हेयर इज़ टू एंट्रैप द एयर एंड सर्टेन बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. की जो हेयर होते हैं उनका रोल क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारे अंदर जा रही है उसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह है या कोई बैक्टीरिया वगैरह है, इट विल एंट्रैप, उनके आगे वो रुक जाते हैं. एज सुन एज द एयर एंटर इनटू द नेजल कैविटी, कि उसके बाद क्या होता है कि जो आगे वाली खाली जगह है यहाँ पे, तो उसमें जब वो एंटर करती है वहाँ पे क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सिमिलर टू द कफ, एंड द फंक्शन ऑफ दैट स्टिकी सब्सटेंस इज टू एंट्रैप द डस्ट पार्टिकल, कि जो डस्ट पार्टिकल हेयर से नहीं रुके हमारे नोस्ट्रिल के अंदर वो आगे आ जाते हैं, एंड दैट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द नेजल कैविटी. उसके बाद में भी कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं वो वहाँ नहीं रुकते, दे विल मूव फर्दर. So as you can see here, after entering the air from our nostril, then it will move to a region called pharynx. After the pharynx, you can see this larynx portion. Larynx is also called voice box or Adam's apple. तो larynx जो होता है वो हमारे जो विंड पाइप होती है, जब आप आगे की तरफ अपने गर्दन पे हाथ लगाओगे you can feel that wind pipe. और ट्रैकिया, साइंटिफिकली यू कैन से इट ट्रैकिया, और जनरल वी जनरली यूज टू से इट विंड पाइप. तो विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर की तरफ क्या होता है, लैरिक्स. एज यू कैन क्लियरली सी हेयर द लैरिक्स पोर्शन. द फंक्शन ऑफ लैरिक्स, एज यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर, इट इज़ ए वॉइस बॉक्स, कि जो हम बोल पाते हैं वो किसकी वजह से बोल पाते हैं, लैरिक्स की तरह. तो लैरिक्स वैसे ही काम करता है जैसे हम फ्लूट के अंदर एयर ब्लो करते हैं, इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस साउंड. सो सिमिलर टू दैट पैटर्न, कि एयर हमारे लंग्स में से आती है, लैरिक्स में से निकल के आती है और उसकी वजह से हम बोल पाते हैं. सो फर्स्ट विल एयर एंटर फ्रॉम द नोस्ट्रिल, देन इट विल मूव टू द pharynx region, the common area, and after moving from pharynx it will move into the larynx region. तो larynx region के अंदर वो जाती है, उसके बाद वो किसके अंदर एंटर करती है, our wind pipe और trachea. You can see here this portion is called trachea. तो ट्रैकिया जो होती है या विंड पाइप जो होती है, इट इज़ कवर्ड विद द कार्टिलेजियस रिंग्स. किसके ऊपर क्या होती हैं, कार्टिलेजियस रिंग होती है, जिससे हमारी नोज बनी हुई है, ईयर बने हुए हैं, कार्टिलेज ऑल ऑफ यू आर अवेयर. सो देर आर सर्टेन कार्टिलेजियस रिंग. द फंक्शन ऑफ दैट कार्टिलेजियस रिंग, कि व्हेन वी एक्सेल द एयर, जब हम एक्सेलेशन करते हैं, इट विल नॉट, मतलब वो पिचक नहीं जाएगी, वो कोलैप्स नहीं करेगी. द रीज़न इज, इट कैन बी बेटर एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ ए बलून. बलून के अंदर आपने देखा है कि जब हम एयर फिल करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, लेकिन उस एक्सपेंड किए हुए को अगर आप रिलीज़ कर देते हो तो इट विल गो इन हेयर एंड देयर डायरेक्शन. तो इधर उधर वो भागता है और वो बिल्कुल क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है. बट जब हम एक्सेल करते हैं, व्हेन वी रिलीज द एयर फ्रॉम आवर लंग्स,
तो इसके साथ में भी ऐसा ही होता है विंड पाइप के साथ या ट्रैकिया के साथ कि वो कलेप्स कर जाती, बट उसको रोकने के लिए क्या किया हुआ है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कार्टिलेजियस रिंग, यू कैन फील दोज कार्टिलेजियस रिंग बाय टचिंग योर नेक। नेक को आप टच करोगे और आगे की तरफ देखोगे तो सर्टेन कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं, you can feel those cartilaginous ring. The function of those cartilaginous ring is to prevent the collapsing of windpipe कि वो पिचके नहीं. Next is as we move further you can see this trachea और windpipe will divide into two part कि एक किस साइड चला जाएगा लेफ्ट में, एक किस साइड चला जाएगा राइट में. From this diagram it is not clear कि भाई वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है. So this is just the detailed description of lungs we will discuss in this module. So first you can see the main parts of the human respiratory system. It is clear: nostril, entrance of air, then the pharynx part, next the larynx part, next is the windpipe, and you can see the pleura. You can see here I have written the in this diagram you can find the pleura. The meaning of pleura is the covering of the lungs. तो पूरी लंग्स को वो क्या करता है, एक मेम्ब्रेन सी होती है, वो पूरी लंग्स को बाहर से कवर करके रखता है. और एक चीज़ और जो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है. व्हेन यू सी द लेफ्ट लंग देयर इज़ ए स्लाइट स्पेस हेयर. तो यहाँ पे क्या है, खाली जगह है. ये खाली जगह किस चीज़ के लिए होती है, सो दैट आवर हार्ट कैन बी प्लेस्ड हेयर, कि हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसके अंदर जो हार्ट है उसकी पोजीशन क्या है, ये लेफ्ट लंग के इधर जो एम्प्टी स्पेस है, दैट इज़ रिटन हेयर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट. तो राइट लंग, लेफ्ट लंग, और उसको लंग्स जो होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, कि नंबर ऑफ लोब्स होते हैं इसके अंदर. लोब्स का मतलब है कि अलग अलग पार्टीशन होते हैं लंग्स के अंदर. सो आई होप दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी विल मूव टू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. As you can see here, after the larynx you can see the trachea. In this diagram these cartilaginous rings are clear. These rings, the function of this ring is to prevent the collapsing of windpipe. As we move further, as you can see here, this trachea will divide into two parts. One is going into the right side, one is going into the left side. This division कि trachea जो होता है वो आगे टूट जाता है, मतलब divide हो जाता है into bronchus. Single is called bronchus and both of them are collectively called bronchi. So in this diagram you will find the detailed description in one of the lungs. क्योंकि जनरली एक्चुअल में बाहर से ऐसा नहीं दिखाई देता है, बाहर से तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा जैसे यहाँ पे है, लाइक दिस. बट दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द लंग के बीच में से काट के दिखाया हुआ है कि अंदर से एक्चुअल में होता क्या है. एज यू कैन सी हेयर दिस ब्रोंकस और इन प्लूरल इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई, दोनों को इकट्ठा बोलते हैं ब्रोंकाई. तो लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा. दिस ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइड इनटू द ब्रांचेस सिमिलर टू द ब्रांच ऑफ ट्री. कि जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर कि जैसे ट्री की ब्रांच डिवाइड करती है, वैसे ये ब्रोंकस या ब्रोंकाई भी क्या कर रहा है, फर्दर आगे डिवाइड करता है. प्राइमरी दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, कि जो फर्दर डिवीजन हो रहा है इसके अंदर, प्राइमरी ब्रोंकल, सेकेंडरी, टर्सरी. तो इस तरह से वो आगे जाके क्या होता है, डिवाइड होता रहता है. अल्टीमेटली व्हेन यू सी द व्हेन वी मूव फ्रॉम द ब्रोंकस देन ब्रोंक्यूल्स, और साथ में ये छोटे छोटे आपको ये लीव्स की तरह नज़र आ रहे हैं. दीज आर नॉट द लीव्स, दीज आर द एयर सैक्स. एयर सैक्स मीन कि एक छोटे छोटे बलून की तरह होते हैं और उसके अंदर एयर फिल की होती है, कि जो हम इनहेल करते हैं एयर को, दैट विल अल्टीमेटली रीच अप टू दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एल्वुलाई. तो द फंक्शन ऑफ एल्वुलाई इज़ टू एक्सचेंज द गैस विद द ब्लड. ये जो एल्वुलाई पोर्शन होता है इसके साथ में क्या होती है, बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. उसके अंदर ब्लड आता है, कहाँ से, हार्ट में से. हार्ट पंप करता है और यहाँ तक ब्लड आता है, और ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड. तो बिना ऑक्सीजन का ब्लड आता है, यहाँ से एल्वुलाई के साथ गैसेस का एक्सचेंज होता है. मीन्स एल्वुलाई विल गिव द ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड इन एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन द ब्लड विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वुलाई. और इस तरह से वो एक्सचेंज कंटिन्यूसली चलता रहता है. एंड प्लूरा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्लूरा इज ए मेम्ब्रेन दैट कवर द लंग्स. If we go in further in more detail, you can see here this is the bronchi tree. So you can see trachea. Trachea is further divided into bronchi, and bronchi is further divided into primary bronchus. As you can see here the secondary bronchus, the tertiary, की मतलब ट्री की ब्रांच की तरह वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं. एंड अल्टीमेटली इट विल रीच द लास्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड एल्वुलाई. इन द प्रीवियस डायग्राम दे हैव द एल्वुलाई आर शोन इन द स्मॉल डॉट्स, बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म में दिखा रखा है. दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन.
कि एल्विलाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कवर करके रखता है सरफेस एरिया को, बलून टाइप होता है कि अल्टीमेटली लास्ट में हवा किस में आने वाली है, एल्विलाई के अंदर आने वाली है. एज यू कैन सी हेयर द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑल दोज आर्टरीज आर देयर आर मिलियंस और कैपिलरीज आर देयर, कि बहुत सारी कैपिलरीज होती है, उनके अंदर ब्लड होता है और यहाँ पे वो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है इन दी alveoli portion. So that's how the human respiratory system work. As you can see here, this is the detailed this is the common diagram. As we move further, this is the detailed diagram of each lungs. Pleura है, bronchial है, alveoli है. If in exam they ask you draw the bronchi tree, then you have to draw this diagram in which all the parts have been shown, and this one you can also draw under the bronchi tree, means trachea, the primary bronchus, secondary, tertiary, and the ultimately it will end into the alveoli sacs. So this is the anatomy of human respiratory system, कि human respiratory system में क्या क्या होता है. Next step is how human respiratory system work or what is the path of air. So I have already discussed the path of air. The first air will enter into the nostril, then it will enter into the nasal passage, and then it will enter into nostril. जो बाहर की जो होल होते हैं, they are called nostril. और उसके आगे जो खाली जगह है, that is called nasal passage. And और बिल्कुल अंदर की तरफ एक खाली जगह होती है, that is called nasal cavity. Cavity का मतलब होता है खाली जगह. Then the air will enter into the pharynx. Then air will enter into the larynx, then move to trachea, bronchi, and then it will enter into the lungs, and after entering into the lungs it will be passed into the bronchioles and ultimately alveoli, and in the alveoli region it will exchange the gases. And I have already explained the function of the cartilaginous ring. So I hope the anatomy of this system is clear to everyone. Similar type of question is asked, what is the role of hair which are present in the nasal cavity or nasal passage to trap the air, to trap the dust particle and other impurities, or even it can trap the microorganism. So I hope this anatomy of human respiratory system is clear to everyone. If you still have any doubt, you can ask in the comment section. So thank you students.